Today's topic is force on a moving charge in a magnetic field. अब इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. ये आपके सामने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे. ये करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग अ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, जिसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. I करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है. अगर इसमें हम कंसिडर करते हैं देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द करंट कैरिंग कंडक्टर. इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि ऑन ईच चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टर में कैरियर ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें हम कंसीडर करते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द चार्जेस, दे आर प्रेजेंट ओवर हियर. उसमें कंसीडर कर रहे हैं दीज चार्जेस, सपोज दे आर n नंबर ऑफ चार्जेस, और ये n नंबर ऑफ चार्जेस दे आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन एज मेंशन ओवर हियर विद द एरो साइन. v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं और v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं. a जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर कंसीडर किया है, तो वॉल्यूम विल बी, अगर a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और l इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी AL. इसके बाद अगर हम कंसीडर कर रहे हैं दे आर n नंबर ऑफ चार्जेस, so total number of charges, if there are n number of charges, so the total charges in this segment of wire is equal to NaL. यानी जितना यूनिट है उसके साथ नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दीज आर द टोटल चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन द this segment of wire having a length L and cross sectional area A. अब इसमें कंसीडर करते हैं कि ये जो चार्ज Q है ये टाइम लेता है, T टाइम लेता है इन ऑर्डर टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट. ठीक है, इस एंड तक मूव करने के लिए चार्ज की मूवमेंट से करंट का फ्लो है. तो चार्जेस के लिए अगर हम ये कंसीडर करते हैं फॉर द टाइम, वी नो अ फॉर्मूला कि S is equal to VT. So by using that, S इस केस में L है और V is the velocity और T इसमें अगर स्मॉल टाइम इसमें कंसिडर किया दैट इज del T is the टाइम उसमें ये ट्रेवल कर रहा है. सो टाइम विल बी del L del T is equal to L over V. सो ये जो टाइम है दिट इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द सेगमेंट टू रीच द राइट हैंड फेस ऑफ द सेगमेंट. ये इस लाइन सेगमेंट के मूव करने, और इस केस में L जो है वो लेंथ ऑफ द लाइन करंट कैरिंग वायर का सेगमेंट ऑफ लेंथ है और V ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है. नाउ द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर will be, यहां हमने टोटल वॉल्यूम को हम लिख देते हैं. वॉल्यूम हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज NaL. ये वॉल्यूम है जो हमने इस पे कैलकुलेट किया है, ये अपसाइड में हम लिख देते हैं. अच्छा, अब इस केस में जो करंट इसमें मूव कर रहा है, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो चार्जेस जो फ्लो इसके अंदर से कर रहे हैं, द नंबर ऑफ चार्जेस विल बी, अगर इसमें वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेगमेंट विल बी, इट विल बी इक्वल, अगर वॉल्यूम इज NaL, N इज द नंबर ऑफ चार्जेस, एंड एक चार्ज की वैल्यू जो होगी वो अगर कंसिडर कर Q, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NaL. NaL इज द वॉल्यूम और इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज Q,
ये टोटल चार्ज हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे बाय दिस L डिवाइडेड बाय V। अब L डिवाइडेड बाय V करेंगे तो इसमें से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन, फ्रॉम रिमेनिंग पोर्शन वी कैन डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। इसमें से हम डिटरमिन करेंगे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। इट्स वैल्यू विल बी V इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहे हैं, पहले इसको I इज इक्वल टू N A Q V, ठीक है, इसकी फॉर्म में आ गया। अब यहां से V को डिटरमिन करेंगे, V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय N A Q, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज आ गया। नाउ वी नो कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है। अब ईच चार्ज के ऊपर एज इट इज प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक फोर्स अप्लाई हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई हो रही है दैट वैल्यू विल बी L, इसमें लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द L, लेंथ ऑफ द वायर के सेगमेंट पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज इक्वल टू I L, I इज द करंट, L इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्रॉस B। अच्छा, अब इसके अंदर I की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, A Q V, V इज द वेक्टर, L क्रॉस B। ये अब आपके पास वैल्यू आ गई फोर्स ऑन द सेगमेंट L of a current carrying conductor. It is given by NAQV L cross B. अब the direction of the length की segment is the same as the direction of the velocity of the charge. हमने देखा था ना, जो चार्ज है उसके अंदर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही थी, ये उसके ऊपर फोर्स थी, और इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी थी, और जो सेगमेंट ऑफ द कंसिडर किया था, ये आपका सेगमेंट था, उसमें भी करंट की वैल्यू वो ये सेम थी, ठीक है। इसके ऊपर जो आपके जो चार्जेस प्रेजेंट थे, अब इसके अंदर ये आपकी बी की डायरेक्शन थी, ये आई की डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड द करंट डायरेक्शन आर द सेम। और सेकेंडली कि डायरेक्शन ऑफ द लेंथ सेगमेंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये उसका लेंथ सेगमेंट है और इसकी डायरेक्शन ये, अगर इस चार्ज की डायरेक्शन ये, V की डायरेक्शन ये, तो L की डायरेक्शन भी सेम है। अब ये लेंथ सेगमेंट और अगर करंट की डायरेक्शन, लेंथ सेगमेंट और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको इनके यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि द यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ सेगमेंट L इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ द लेंथ सेगमेंट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और किसी भी एलिमेंट की डायरेक्शन डिटरमिन करता है उसका यूनिट वेक्टर। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर को अब ये कंसीडर करें, ये जो आपका पोर्शन है VL, ये इस पोर्शन को आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो जब आपके पास यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वेक्टर आता है। सो ये अगर ये चीज इस पे प्लेस की जाए तो V द यूनिट वेक्टर एंड L, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो हम ये लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू L मैग्नीट्यूड। तो अब इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ VL यूनिट वेक्टर, हम V यूनिट वेक्टर को हम इसमें प्लेस कर सकते हैं।
तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू एन ए क्यू वी द यूनिट वेक्टर एल क्रॉस बी आपका सेम आ जाएगा। ठीक, अब ये इसमें रिलेशन, इस एल को आप बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरह से रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं एल वी क्रॉस ए की फॉर्म में। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और इसमें आपको पता है ये NaL इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेगमेंट L। NaL जैसे हमने कहा था वॉल्यूम जो था AL के इक्वल था, और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर है तो NaL इज द टोटल चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स हैं इन द सेगमेंट L, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बाय यूजिंग, अगर हमने किसी सिंगल फोर्स में कंसीडर करना है कि अगर इसमें ये तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, अगर आपने सिंगल फोर्स के लिए अप्लाई करना है तो सिंगल फोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस NaL से डिवाइड कर देंगे FL को, यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है force on a single charge will be force on the current carrying segment of length L। ये फोर्स उसको डिवाइड करेंगे NaL से। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह की फॉर्म बन जाएगी, इसको पुट कर देते हैं NaQL V क्रॉस B डिवाइडेड बाय NaL। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास फोर्स और सिंगल चार्ज विल बी इक्वल टू Q V क्रॉस B। So this is the force experienced by a single charge carrier moving with velocity v in a magnetic field having a strength of B। तो is it given by this। और जो अगर नंबर ऑफ चार्जेस के लिए लिखें तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये वाला आपका फॉर्मूला है, आपने सिंपल ही करना है। अगर इसी को हम कंसीडर करें कि ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे चार्ज को -E, क्योंकि Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो -E हम लिख देंगे, और E की वैल्यू आपको पता है उसमें। अगर ये कोई प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज के लिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए या प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव E की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव्स के साथ लिखा है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव के साथ लिखा है। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन और अ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ B। अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू, एज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा इसमें जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा। और आपको पता है कि फॉर द स्पेशल केसेस जब इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने इस केस में कंसीडर किया था ये आपका चार्ज था, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, तो इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा था, दैट वाज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा एट दिस स्पेशल केस फोर्स ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम एज साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन जो है आपकी मिनिमम कब होगी, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल होगी तब ये डायरेक्शन क्या होगा, इन बिटवीन एंगल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, सो द फोर्स विल बी मिनिमम एट दैट पॉइंट, कि जब आपकी थीटा की वैल्यू जीरो होगी। इन बिटवीन कोई लाई कर रहा है, अब ये अगर कंसीडर करते हैं एंटी पैरेलल होंगे, तो एंटी पैरेलल के लिए साइन 180 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, सो either the magnetic field and the velocity of the charge, direction of the velocity of the charge carrier is anti-parallel or parallel, you will get the minimum force on the charge, or maximum force when it is projected at right angle, so it will experience a maximum force. So this was all about the force on a moving charge in a magnetic field.